जय माता दी री सबों ने। अंग्रेजी कैलेंडर हिसाब आज 9 साल है, बाकी अपने मैं सत्री हूँ, आई सत्री है। हमारे तो नवरात्रि मतलब चैत्री के अंदर नई साल उत्पन्न मतलब मानना थे हम। लेकिन मेरी एक निवेदन है, मतलब ये पिंज बाबा का स्थान है, जीवित समाधि है, बहुत एक सिद्ध जगह है। बाबा रामदेव के आसपास की जीवित समाधि, और समाधि लेने के बाद में इस पिंज बाबे ने कई आदमियों को दर्शन दिए और बातचीत की उनके साथ। एक तो हमारे यहाँ के बाघ भारती थे, इस पहाड़ के पीछे ही उनका घर था। बाघ भारती बहुत सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया और जोधपुर दरबार तक उनको मानते हैं, उनकी खंडिया समाधि है। और मेरी एक निवेदन है नर नारी और पूरे मतलब पूरी दुनिया से, यानी पूरे मुल्क लोग से निवेदन है कि अपन मानव है, मानव का काम है बिगड़ी बात को सुधारना। I am Kshatriya. My reference, my name is Sumer Singh Gaur, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्वर्ण दल राजस्थान स्टेट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आप लोकतंत्र राज में जी रहे हो। लोकतंत्र राज अगर सही नहीं हो रहा तो आपके पास पावर है वोट देने का। वोट सही जगह दोगे जब भी लोकतंत्र राज सुधार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आप देखो, आज मैं एक दो आपको मुद्दे बना, गाय कट रही है इस देश के अंदर। अगर गाय कटने का लाइसेंस दिया, बछड़ खानों का लाइसेंस दिया है, तो लोकतंत्र राज बकवास। पूरे मैं दुनिया के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, चाहे अमेरिका ही अगर गाय को मटन को खा रहा है तो अमेरिका भी फॉल्ट में है। और जनता से मेरी निवेदन है कि ये बात मानवाधिकार में रखी जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि गाय से पूरी सृष्टि चली है। शिव शक्ति इसकी सेवा करते थे। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार जो एक इतिहास है वो गाय चराते थे। तो अपन को इसको मारने का काटने का कोई अधिकार नहीं, इसकी सेवा करने का अधिकार है। दूसरी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में एक बात बताऊं कि जो शिक्षित बेरोजगार बच्चे जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनकी भर्तियां होने के एग्जाम देने के बाद में भर्तियां कैंसिल कर देते। इससे बड़ा गुंडा राज आप क्या देखोगे? फिर भी आप जनता अगर अटेंशन नहीं हो रहे तो भूल अपनी जनता की है, अपने वोटरों की है। फिर देखो फूट डाल के राज किया जा रहा है, स्वयं अंग्रेजों की चाल। इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण दूं। जैसे आरक्षण है, एक 33% का बच्चा उसका एडमिशन हो जाता है एक जाति वाले का, और दूसरे का 70% का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये आपके अंदर फूट डाल के राज करे। फिर लेडीज जेंट्स के अंदर फूट डाली हुई है। लेडीज सीट होती है वहां जेंट्स फॉर्म नहीं भर सकता, और जेंट्स सीट होती है उसमें लेडीज खड़ी हो सकती है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप अटेंशन हुई है, जागृत हुई है, होशियार बनके इस देश को समझो। अपना देश पे कितना कर्जा हो गया है। देश आजाद होने के बाद में आज दिन तक कोई प्राइम मिनिस्टर बिना उसने कर्जे लिए ही है, किसी ने उचारा नहीं तो कर्जा दिया अपने जनता के और देश के ऊपर है। अपन को अटेंशन हो गया, देश अपना है, देश के हित में कोई आवाज उठानी चाहिए और देश के हित के अंदर नई पार्टियों को कामयाब करना चाहिए। जैसे मैं जुड़ा हूं, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वर्ण दल। हम हर जगह से पार्षद है, जैसे पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद है, विधायक है, विधानसभा से है, लोकसभा से हम खड़े करते हैं। यूनिवर्सिटी में चाहे प्रेसिडेंट हो खड़े करते हैं। मेरी निवेदन है कि आप हमारे साथ होइए, इस देश को बचाना है, देश को जो लूट से बचाना है। तो आप नई पार्टियों काम करो, हमारे को एक बार मौका दो, फिर देखना हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है। बिल्कुल चेंज होगा और हकीकत देश आजाद होगा। आज भी जनता स्वतंत्र नहीं है, 50% जनता आज भी डर के मारे जी रही है इस देश के अंदर। तो 77 साल में मतलब राज करने वालों ने क्या किया? अपने जनता का पूछने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।